मेरा नाम है मनोज और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 12 साल से देश भर में सामान की ढुलाई का काम करता हूँ। मेरे काम के चलते मुझे कई बार रात में अंधेरों में सफ़र करना पड़ता है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये बात उस समय की है जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। लोगों का बाहर निकलना मना था, लेकिन इमरजेंसी सेवा में लगे उन लोगों को निकलने की छूट थी। मुझे दवाइयों का एक लोड कानपुर से दिल्ली पहुंचाना था। दोपहर तक सामान लोड हो चुका था और शाम होते होते मैं अपने दिल्ली के सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में घना अंधेरा छा चुका था और सड़क सुनसान थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि अगर कोई शॉर्टकट का रास्ता पता चल जाए तो मैं जल्दी दिल्ली पहुंच जाऊंगा और थोड़ा आराम कर सकूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यही सोच मुझे एक खतरनाक सफ़र की ओर ले जा रही है। तकरीबन रात के 8 बजे मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैंने सोचा कि कहीं रुककर चाय पी ली जाए ताकि कुछ ताज़गी महसूस होने लगे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ज़्यादातर ढाबे बंद थे। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक छोटी सी दुकान में रोशनी दिखाई दी। मैं खुश हुआ कि शायद यहाँ पे चाय मिल जाए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 वर्ष होगी अपनी दुकान पर बैठा था और उसकी दुकान बेहद पुरानी और टूटी फूटी नज़र आ रही थी। मैंने उस दुकान पे अपना ट्रक रुका और पूछा, बाबा क्या यहाँ पे चाय मिलेगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिलेगी क्यों नहीं साहब, यहाँ सब कुछ मिलता है, आप अपने ट्रक से नीचे तो आओ। उस बाबा की मुस्कान बेहद अजीब थी। मैंने उसकी मुस्कान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय बनाने को कहा। जब मैं चाय पीने लगा तो चाय का स्वाद काफ़ी अजीब सा था, तो मैंने उससे पूछा, बाबा इस चाय का स्वाद इतना अजीब सा क्यों है? उसने हंसते हुए कहा, साहब ये बकरी के दूध की चाय है, इस लॉकडाउन में भैंस का दूध कहाँ मिलेगा? चाय पीते वक्त मेरी नज़र एक दुकान के पास वाले रास्ते पर पड़ी। वो रास्ता काफ़ी सकरा और सुनसान था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये रास्ता कहाँ जाता है? बाबा ने धीरे से कहा, बेटा ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा। उस बाबा की बात सुनकर मैं चौंका और मैंने उससे पूछा कि बाबा तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? उस बाबा ने फिर से वही अजीब मुस्कान दी और चुप हो गया। चाय खत्म करने के बाद पता नहीं क्यों मेरा मन उसी शॉर्टकट रास्ते से जाने का करने लगा। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और उसी रास्ते से जाने लगा। उस रास्ते पे घना जंगल था, चारों तरफ अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। ट्रक की लाइटें भी उस गहरे सन्नाटे को चीर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरी घबराहट बढ़ती गई। अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन जब मैंने उस औरत को ध्यान से देखा तो वो हवा में ऊपर धीरे धीरे उठने लगी। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो सामने खड़ी औरत मेरे ट्रक की तरफ एक इशारा कर रही थी, जैसे मानो वो कुछ कहना चाह रही हो। मैं डर के मारे ट्रक से बाहर नहीं निकला और तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी वो औरत ट्रक के पास आ गई और खिड़की के शीशों पर अपने नाखून मारने लगी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा किसी जलती हुई लाश के जैसा जल रहा था। अब मैं पूरी तरीके से डर चुका था। मैंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद वो औरत गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक के स्टार्ट होते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को एकदम फुल स्पीड पे दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मुझे हाईवे का मुख्य रास्ता दिखा और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि आज तक मैंने कभी किसी भी शॉर्टकट पर जाने की दोबारा हिम्मत नहीं दिखाई। तो दोस्तों, कभी कभी कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश आपकी ज़िंदगी पे भारी पड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।